हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को ना मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा हो या दूसरों से कम हो, हमारे भाग्य का दिया होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। लेकिन बात आती है, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है तो कर्म करने की क्या ज़रूरत। दोस्तों, कर्म और मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा होता है। इसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम MSR, आप देख रहे हैं सरल जीवन। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वह अपना सारा समय मंदिर की साफ सफाई और वहां आने वाले भक्तों का पूजा पाठ कराने में अपना सारा समय बिताता। उस पुजारी का व्यवहार बहुत अच्छा था, उसे पैसे का कोई लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा आता वह दूसरों की मदद कर देता। लेकिन पुजारी मन ही मन सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से कुछ बचत हो जाता तो भविष्य के लिए अच्छा था। मुश्किल से वह दिन भर में 5 से 6 पैसे का ही चढ़ावा आता था। इससे पुजारी की ज़रूरत को पूरा करने के बाद उसे 2 पैसों की ही बचत हो पाती थी। वह भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं 2 पैसे से ज़्यादा बचत कर पाऊँ। रोज यह प्रार्थना करने के बाद पुजारी मंदिर के कार्य में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई और घर में 2 लोग हो गए। अब 2 लोगों का खर्चा था और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ गया, जिसकी वजह से उसे अब ज़्यादा पैसे की बचत होने लगी। जिसकी वजह से खर्च करने के बाद अब पुजारी को 10 पैसे की बचत होने लगी। धीरे धीरे पुजारी के पास पैसे होने लगे और कुछ पैसे से उसने अपने घर की मरम्मत कराई और कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए बचा लिए। कुछ समय बाद पुजारी को एक संतान हुई। अब पुजारी ने देखा कि ज़रूरत को पूरा करने के बाद उसे 15 पैसे की बचत होने लगी। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अब अपनी बचत के पैसे से बच्चे की पढ़ाई का खर्च चलाता। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा, वैसे वैसे मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा आने लगा। अपनी ज़िंदगी को बदलता देखकर पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की, कितनी भी कोशिश करने के बाद भी मैं 2 पैसे की ही बचत कर पाता था, लेकिन आज मैं सब खर्च करने के बाद 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत हैं। इन सब की वजह क्या है भगवान? क्या आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? यह कहकर पुजारी रोज के कार्य में लग जाता है। रात हुई, जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, भगवान उसके सपने में आए और बोला, भक्त, न तुम्हारा भाग्य बदला है और न मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिस दिन से शादी करी और तुम्हारे घर में स्त्री आई, उसके आने से 10 पैसे की बचत होने लगी। उनमें से 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं और 2 पैसे तुम्हारे भाग्य के हैं। और कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर में संतान हुई। उसके बाद तुम्हें 15 पैसे की बचत होने लगी। उनमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के हैं और आज तुम्हें 30 पैसे की बचत हो रही है, जिनमें से 15 पैसे की बचत तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के लिए है। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य से 2 पैसे की ही बचत कर पा रहे हो और आगे भी 2 पैसों की ही बचत कर पाओगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्टनरशिप में काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे काम बहुत अच्छा चलने लगता है और कमाई होने लगती है। कमाई होने लगती है तो वह पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू कर लेते हैं और फिर जो काम शुरू करते हैं उसमें बचत नहीं हो पाती है और धीरे धीरे उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भाग्य ही होता है। हमारा भाग्य हमारे परिवार और हमारे पार्टनर से जुड़ा होता है।